हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज हम बात करेंगे ग्लोमेरुलर डिजीज़ के बारे में। ग्लोमेरुलर डिजीज़ पढ़ने से पहले हमने स्ट्रक्चर को देखना है नेफ्रॉन के। हमने एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो डिवाइड है ग्लोमेरुलर पार्ट और ट्यूबुलर पार्ट पे। ग्लोमेरुलर पार्ट को हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोमेरुलर पार्ट डिवाइडेड है स्मॉल कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसे हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बोलते हैं, और दिस इज़ द एपिथेलियल कवरिंग जो इनकेस्ड है, इसे हम बोलते हैं बाउमेंट्स कैप्सूल। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑफ द ग्लोमेरुलाई। तो इसमें हमने पढ़ा था कि एक एपिथेलियल कैपिलरी विसरल लेयर होती है और ये प्राइटल लेयर होती है बाउमेंट्स कैप्सूल की। ये आपस में फ्यूज होती हैं विद स्मॉल फेनिस्ट्रेशंस, और स्मॉल जो है बीच में नैरोइंग्स होती हैं, जहाँ पे पोडोसाइट्स होते हैं, जहाँ से फिल्ट्रेशन अकर होती है। फिल्ट्रेशन कौन कौन सी चीज़ की फिल्ट्रेशन होती है? वाटर की फिल्ट्रेशन होती है, मतलब मूवमेंट होती है, और साथ में स्मॉल सॉल्यूट्स की मूवमेंट होती है। ग्लूकोज, प्रोटीन्स, दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ से जो है मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डिज़ीज़ इन पे जो है इसको डिरेंच करे या डिफेक्ट करे यहाँ पे, तो क्या होगा? प्रोटीन और ग्लूकोज जो है वो भी फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं। तो कौन कौन से मैकेनिज़्म हैं जिनकी वजह से जो है ये डिसीज़ अक्कर हो सकती है, वो पढ़ लेते हैं। 4 टाइप्स के मैकेनिज़्म से। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपोजिशंस, आपके सर्टेन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो एंडोजीनियस भी हो सकते हैं, विदिन दी मेसेंजियल हो सकते हैं, या एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस में सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन, और जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शंस की जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं वो एक्ट करते हैं आपकी जो है मेसेंजियम में, और साथ में जो आपके पोडोसाइट्स है वहाँ पे, और उसको जो इंजरी कॉज करवा दें। जब ये इंजरी कॉज करवाएंगे तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में इंजरी के बाद एक इन्फ्लेमेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और लिकोसाइट एक्टिवेशन हो जाती है, वो फर्दर इंजरी को इन्हेंस करती है। तो वो मैकेनिज़्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो हमने जो है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को देख लिया। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस में सब टाइप्स होते हैं, वो बुक में लिखे हुए हैं जो है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस सब टाइप्स। अच्छा, अगर हम इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे थे, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे इसमें देखेंगे तो हमें कौन सी चीज़ मिलेगी? अगर हम इन पेशेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इम्यून जो है डिपोजिशंस मिलेंगी, ग्रेन्युलर टाइप ऑफ डिपोजिशन होंगी, ग्रेन्यूल्स की तरह होंगी इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे। एक होती है लिनियर, बिल्कुल स्ट्रेट, और एक होती है ग्रेन्युलर, ग्रेन्यूल्स टाइप बने होंगे, डिपोजिशंस होंगी। तो हमें जो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशंस में जो है ग्रेन्युलर टाइप ऑफ डिपोजिशंस मिलेंगी। अब बात करते हैं हम फिक्स्ड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। अब हम फिक्स्ड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं? कुछ प्लांटेड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, इधर वो इंट्रिंसिक होते हैं या एक्सट्रिंसिक होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। और वो एक्ट कहाँ पे करते हैं? वो पोडोसाइट्स पे एक्ट करते हैं, यहाँ पे एक्ट करते हैं। और मेसेंजियम पे जो है ना, मेसेंजियम क्या होता है? एक स्मॉल सी चेक एंड बैलेंस होता है जो फिल्ट्रेशंस को चेक करता है। ये कैपिलरीज के बिटवीन होता है, आपको एफ्रेंट और इफ्रेंट जो वेसल्स आ रही हैं उसके बिटवीन ये एक मेसेंजियम होता है जो चेक एंड बैलेंस रखता है फिल्ट्रेशंस पे। तो इसके अगेंस्ट जो है आपकी फिक्स कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है या होती है। तो हमने बात की थी इंजरी में आगे क्या होगा? एक्टिवेशन होगी जो है लिकोसाइट्स की, वो फर्दर वो एक मतलब एक मैकेनिज़्म में, कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है, बट वो फर्दर इंजरी को इन्हेंस करता है। थर्ड वन इज़ एंटी GBM एंटीबॉडीज़। अब ये एंटी GBM एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटी GBM जो है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती हैं, हमने इसकी बात की, बेसमेंट मेम्ब्रेन है बिटवीन दी 2 मेम्ब्रेन्स, विसरल और पैराइटल। इनके अगेंस्ट जो है ना आपकी क्रिसेंटिक टाइप ऑफ जो है एक इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो क्रिसेंटिक फॉर्म बनाता है, मतलब एक क्रिसेंट्स की तरह जो है डिजीज़ फैलाता है। तो अगर ये एक अदर इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप है जिसकी वजह से आपकी किडनी अफेक्टेड होती हैं और इंजर्ड होती हैं। ये कौन सी डिज़ीज़ में मिलता है? ये गुड पोस्चर डिज़ीज़ होती है उसमें। समटाइम ये क्या होता है कि यही चीज़ कुछ अल्फ़ा चेन्स होती हैं उसकी, आपकी ग्लाइकोजन की, उस पर इफ़ेक्ट करता है, और लंग्स की एल्वुलाई भी साथ में इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि आपकी जो हमने पढ़ा था कि
टाइप 4 जो ग्लाइकोजन है वो आपकी जो इलास्टिसिटी फॉर्म कर दी है लंग्स की। तो अगर उसकी अल्फ़ा 3 चेन्स जो हैं, अल्फ़ा 3 चेन्स इफेक्टेड होंगी तो आपके लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं इन डिजीज़ में, ठीक है। और इसमें जो है इन पेशेंट्स में जो एंटी GBM एंटीबॉडीज़ जिसमें फॉर्म होती हैं उसमें आपको जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या मिलेगी, लीनियर टाइप ऑफ डिपोजिशंस मिलेंगी, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की मिलेंगी अंडर जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और फ्लोरोस्कोपी के अंदर। और जो फिक्स टाइप ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं उसका जो एक एग्जांपल है वो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। हम आगे टाइप्स ऑफ नेफ्रोपैथीज पढ़ेंगे, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमारे कौन कौन सी डिजीज़ कौन कौन से टाइप्स इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज मैकेनिज़्म से जो हैं जुड़ी हुई हैं। द लास्ट टाइप ऑफ मैकेनिज़्म जो है वो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है। वो क्या करता है, सर्टेन कॉम्प्लीमेंट पाथवेज होते हैं जो आपकी जो है किडनीज़ की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट्स होते हैं या एंटीबॉडीज़ या एंटीजेंस प्रेजेंट्स होती हैं, वो एक्टिवेट करता है सम सिस्टमिक डिजीज़ जैसे SLE हो गई, सर्टेन अदर डिजीज़ हो गई, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो गया या थ्रोम्बोसाइटिक माइक्रोएंजियोपैथीज हो गई। वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स एक्टिवेट करती हैं जिसकी वजह से आपको जो ग्लोमेरुला है वो इफ़ेक्ट होता है और ग्लोमेरुलर इंजरी कॉज हो सकती है। हमने कॉम्प्लेक्सेस की बात तो कर ली, 4 टाइप के मैकेनिज़म्स जो हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ एंड सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़। प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ और सेकेंडरी क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि प्राइमरी डिजीज़ वो होती है जिसमें ग्लोमेरुला खुद जो है इफ़ेक्ट हुआ हो, ठीक है। उसके पीछे ये कॉम्प्लेक्स जो है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हों, जिसमें आपकी जो है ग्लोमेरुला की डिजीज़ आती हैं, जिसमें सबसे कॉमन डिजीज़ है मिनिमल चेंज डिजीज़। इसके बाद दूसरे पे आती है IgA नेफ्रोपैथी जो कॉमन डिजीज़ हैं। थर्ड कॉमन डिजीज़ जो प्राइमरी आती है वो है स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेप B रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अलावा अदर डिजीज़ भी हैं जिसमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जो हमने बात की थी, किसका वो टाइप है, कौन से टाइप में आती है, कॉम्प्लेक्स है, वो फिक्स टाइप में आती है। और C3 डेंस डॉपलर डिपॉजिट्स, IG हमने बात कर ली। फोकल सेगमेंटल में जो है स्मॉल सेगमेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्टेड होते हैं कैपिलरीज़ के। अब सेकेंडरी डिजीज़ क्या होती हैं? सेकेंडरी डिजीज़ वो होती है जो किसी अदर कंडीशन की वजह से जो उसके किडनी पे असर हुआ हो या किडनी इफ़ेक्टेड हुई हो। जैसे एक हमारे पास कंडीशन है SLE सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोपोइटोसिस। इसमें जो है ल्यूपस नेफ्राइटिस एक कंडीशन है जिसकी वजह से आपको ग्लोमेरुलस इफ़ेक्टेड हुआ होता है। एंड अदर कंडीशन है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज़ की वजह से आपकी जो ग्लोमेरुला है वो इफ़ेक्टेड हुए हैं और प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अदर कंडीशंस में माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वेनोस स्वोलन पर्प्यूरास, ये बहुत सारी कंडीशंस हैं, वेस्कुलाइटिस हैं जिसकी वजह से जो है किडनी पे इफ़ेक्ट होता है और ग्लोमेरुलर डिजीज़ कॉज हो सकती है। डॉक्टर्स, ये वाला टॉपिक जितना मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, स्पेशली 3rd ईयर 4th ईयर वालों को, उतना ही ईजी है। इसमें आपको सिर्फ 4 चीज़ें याद करनी थी। मैकेनिज़म्स, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस क्यों बन रहे हैं, एंडोजीनस कॉजेज़ हो सकते हैं, इंटरनल एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही हैं, या एक्सोजीनस कॉजेज़ जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, सर्टेन इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। सेकंड, फिक्स टाइप जिसे हम इन सिटू फॉर्मेशन कहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस अगेंस्ट दी मेसेंजियम बन रहे हों, ठीक है। थर्ड, हमने बात की थी एंटी-GBM एंटीबॉडी, मतलब ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएं और आपकी कौन सी डिपोजिशंस मिलती हैं, लीनियर डिपोजिशंस मिलती हैं। और फोर्थ वन, कॉम्प्लीमेंट पाथवे स्टार्ट हो जाएँ, अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाएँ ड्यू टू सेकेंडरी डिजीज़। तो हमारे क्वेश्चन इसी से आते हैं और MCQs इन्हीं में बनते हैं। डेंस
वो डिपोजिशंस किस में होती हैं, ग्लोमेरुलर डिपोजिशंस, लिनियर डिपोजिशंस किस में होती हैं, अल्फ़ा जो है 3 कोलिजन्स किस में इफ़ेक्ट होती हैं। तो ये पॉइंट्स होती हैं जिस पे MCQs या SCQs बनते हैं। आई थिंक हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।